इस पीछे एक आप लॉजिस्टिक शेयर देखिए, ब्लू डार्ट, ये करीब 3.5% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। टिपिकली कल तक का जो डिलीवरी वॉल्यूम था इसके अंदर वो करीब 70% था। आज लॉजिस्टिक के शेयर इक्का दुक्का ही चल रहे हैं, जैसे अलकार्गो लॉजिस्टिक है ये चल रहा है, लेकिन ब्लू डार्ट के अंदर इस तरह का सडन स्पाइक आया है तो ये अपने आप में काफ़ी बेहतर है। हालांकि ये एफ&ओ का शेयर नहीं है, ये कैश का शेयर है, इसमें एफ&ओ नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर भी हमने देखा एक सडन स्पाइक इसके अंदर आते हुए दिख रहा है। तो इस तरह के जो टिपिकल मूव मार्केट के अंदर आ रहा है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये नॉन सेक्टर में ही आ रहा है। आपको पता हो सकता है कि हाँ लॉजिस्टिक में देखिए कुछ ना कुछ आएगा, आपको ये पता है कि इंफ्रा के अंदर कुछ ना कुछ आएगा। ये मार्केट का बहुत अच्छा रिदम है, ये ट्रेडर्स टिपिकली बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे कि बाजार बहुत कुछ कह के चल रहा है कि देखिए मैं जीएसटी के साथ ये सेक्टर्स को चलाऊंगा। बाटा अपने आप ही 50 से 60 रुपए नहीं चल सकता 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर। उसको जीएसटी चाहिए, उसको अच्छी वैल्यूएशन चाहिए, उसको पूरी चेन चाहिए। इसलिए बाटा, आप सिर्फ इसका मंथली चार्ट देखिए आपको समझ में आ जाएगा। बाटा 500 खड़ा था, अभी 570 हो गया है। इसलिए शायद राजेश भी अभी आपसे कह रहे थे कि अगर प्रॉफिट बुक करना चाहें तो कर सकते हैं। 70 रुपये सफिशिएंट होते हैं, पर्टिकुलर एक थीम पे इस तरह का शेयर चलना है। 12.5% का मूव सिर्फ इसी मंथ के अंदर इसके अंदर आते हुए दिखा, जबकि इस पूरे महीने में हमने इंडेक्स को मात्र सिर्फ 150 पॉइंट के अंदर ही झूलते हुए देखा है। उसके अंदर ऐसे शेयर्स चल जाएं, ये मार्केट की ब्यूटी है जो कि आपको क्लियर कट यहाँ पे देखने को मिल रही है। टॉरेंट पावर, कल हमने आपको ये शेयर बताया था, आज करीब 235 का हो चुका है, 5% ऊपर है। ये शेयर भी काफ़ी स्ट्रांगली मूव कर रहा है और अभी 235 पे। शर्मिला, पावर कंपनीज पे हमको कुछ पोजीशंस को बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि ये तो बात समझ में आ रही है कि फंड हाउसेस के पास भी होगा, कुछ एक स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो में भी होगा। क्या एक क्वांटम को बढ़ाने की ज़रूरत है क्या? क्योंकि रिफॉर्म का ना सेकेंड फेज वो पावर में शुरू होने वाला है। बिल्कुल, आई थिंक कि जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग कैपिटल गुड्स की बात कर रहे थे, आई थिंक सिमिलर सेक्टर जो काफ़ी प्रॉब्लम से घिरा हुआ था पिछले 4-5 सालों से, वो पावर है। और धीरे धीरे आई थिंक कि उनके भी रोड ब्लॉक्स क्लियर हो रहे हैं। तो आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि अगर आपके पास पावर पे ज़रा भी एक्सपोजर नहीं है तो थोड़ा बहुत लेना चाहिए। Within that space, I like JSW Energy and I like Tata Power. जी, मिस्टर अग्रवाल, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे। अब एसी और उड़ान, ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि अब आम आदमी की पहुंच तक भी, अब आपको घर घर में एसी मिलेंगे और अब आम आदमी भी फ्लाइट में ट्रैवल कर सकता है। और अब जिस तरह से रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है तो डेफिनेटली और अप्रोचेबल होगा। लेकिन ये जो स्टॉक्स हैं दोनों ही सेगमेंट्स के, ये इतना चल चुके हैं कि ये शायद अब पहुंच से थोड़ी दूर लग रहे हैं आम आदमी की या फिर कहीं आम इन्वेस्टर की। आपको वैल्यू दिख रही है क्या कहीं? देखिए, वैल्यू की अगर बात करूं तो मुझे फंडामेंटली ऐसी कोई वैल्यू किसी में भी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अर्निंग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप नंबर्स पे नज़र डालें, फिर वो चाहे वोल्टास हो चाहे ब्लू स्टार हो, सब जगह ही ऐसा लगेगा कि पी बहुत हाई हो गया है। बट ये ग्रोथ स्टोरी है और जिस तरह की अनुमान लगाए जा रहे हैं स्काईमेट के तरह या दूसरे की तरह कि मानसून इस बार उतना अच्छा नहीं आएगा, गर्मी बहुत अच्छी पड़ेगी, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल बनेगी, खास करके वोल्टास में। जहाँ तक एयरलाइंस का सवाल है, जो रीजनल कनेक्टिविटी की बातें हो रही हैं, उससे मुझे लगता है कि शुरुआत के दिनों में एटलीस्ट थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा रीजनल कनेक्टिविटी की वजह से, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टेशंस होंगे जो उतने प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। लेकिन अगर पीएलएफ देखें तो जिस तरीके की स्पाइस जेट के नंबर्स आ रहे हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पर अभी भी थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी बचती है। वहाँ पर थोड़ा सा लंबी अवधि का अगर कोई नज़रिया रखे तो स्पाइस जेट में थोड़ा एक्सपोजर लिया जा सकता है। ठीक है, दो शेयर आप और देखिए, टिपिकली एक्सपायरी के ही शेयर है। एनटीपीसी एकदम से टूट गया, या तो एक्सपायरी के दिन ये ऐसे चलता है या तो एक्सपायरी के दिन ये ऐसे टूटता है। आज इसकी टूटने की बारी थी और ये एकदम से आप देखिए करीब 165 के ऊपर था और ये नीचे आया, टूट गया वहां से। डॉक्टर रेड्डी एक और शेयर है, ये इस सीरीज का सबसे कमजोर शेयर साबित हुआ था। इसमें सिर्फ यही चीज नोटिस की जा रही थी कि कहीं ना कहीं यहां पे पुल बैक आ जाएगा। पुल बैक आया नहीं पूरी सीरीज के अंदर। जो लास्ट मोमेंट पे ट्रेडर्स होते हैं उसका साथ छोड़ रहे हैं। इसलिए उन पर्टिकुलर शेयर्स में जो कि एक्सपायरी का मूव रखते हैं अपने साथ, उनमें आपको देखेंगे आप लास्ट का 1 घंटा उन्हीं के नाम जा रहा है। डॉक्टर रेड्डीज के साथ भी यही था, क्योंकि पुल बैक मिला नहीं, शॉर्ट ट्रैप हुए नहीं, शॉर्ट्स का प्रेशर वापस आ गया,
रोल नेगेटिव वापस चला गया, इसलिए आप देखेंगे जितने भी पॉजिटिव लोग खड़े होंगे या पुल बैक खेलने वाले खड़े होंगे वो सिस्टम से बाहर आ गए, नहीं आए होंगे तो एल्गो ट्रेड से कट गए होंगे, इसलिए अब डॉक्टर रेड्डीज भी दिन के निचले स्तरों पर है। पूजा त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपको BTST कॉल्स बताएंगे, बताएं पूजा। जी लोके पूजा आपके पास अभी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन एक शेयर मैं और गिनवाना चाहूंगा क्योंकि F&O के अंदर वो जुड़ रहा है, वो है श्री सीमेंट। आप श्री सीमेंट के अंदर भी देखिए एकदम से दिन के उच्चतम स्तरों पे ये पहुंच चुका है, ये 2 से 2.5% की तेजी है। डालमिया भारत भी F&O के अंदर आ रहा है। सीमेंट के 2 बड़े प्लेयर हैं, कल से F&O के ट्रेड आपको मिल जाएंगे, लेकिन श्री सीमेंट के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ पर्टिकुलर शेयर है। एक शेयर आप और देखिए भारत फाइनेंशियल का, ये आज F&O बैन से बाहर हुआ था, उम्मीद थी कि शायद इसके अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। सुबह एक अच्छा गैप के साथ खुला, लेकिन अब दिन के उच्चतम स्तरों से फिसल के ऑलमोस्ट लो पे आ चुका है। तो ये कुछ एक टिपिकल शेयर है जो कि एक्सपायरी के दिन आपको मोमेंटम दिखाते हैं। कुछ और स्टॉक्स देखिए जहां पर अभी खरीदारी देखिए, उसमें आप एक देखिए बासेफ को एकाएक स्पर्ट के साथ अभी इंटरडे हाइस पर आ चुका है। फैग बियरिंग एक स्टॉक है, यहाँ भी एकाएक बाइंग इमर्ज हुई है और ये स्टॉक भी अब दिन के ऊपरी स्तरों पर है। सुंदरम फाइनेंस, एक्सो नोबल, ये कुछ और मूवर्स हैं जहां पर अभी अभी मोमेंटम इमर्ज होते हुए दिखा है। लेकिन थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे एविएशन स्पेस की, और अब रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार स्टेप्स ले रही है। आज भी इनफैक्ट आज नागरिक उड्डयन मंत्री राज्य मंत्री जयंत सिन्हा से एक्सक्लूसिव बातचीत भी, जिसमें उन्होंने कहा कि 33 नए एयरपोर्ट को भी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम से जोड़ा गया है। उनसे जो खास बातचीत हुई उसका कुछ मुख्य अंश सुन लेते हैं। सर सबसे पहले कि रीजनल कनेक्टिविटी के तहत सरकार का एक बड़ा कदम है और आप लगातार कह रहे हैं कि जो हवाई चप्पल वाला है वो भी हवाई सफ़र कर सके। इसको कितनी बड़ी कामयाबी के रूप में देख रहे हो, किस तरीके से आपको लगता है कि देश के कोने कोने से आप कनेक्ट हो पाएंगे? आज जो हम लोगों ने उड़ान की घोषणा की है उसमें हम लोगों ने एक ही दिन में 33 एयरपोर्ट जो हैं, जो बिल्कुल जिनके पास कोई फ़्लाइट सर्विस उपलब्ध नहीं थी, वहाँ हम लोगों ने फ़्लाइट सर्विस उपलब्ध करा दिया है। तो ये क्रांतिकारी कदम है, और जो हम लोगों ने उड़ान के द्वारा किया है वो उड़े देश का आम नागरिक, हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज़ पे बैठेगा, और इस तरीके से हम लोगों ने इसको तैयार किया है। तो आज के दिन में आपने देखा होगा कि 5 नई एयरलाइंस भी आई हैं जो इन शहरों में जा जाकर फ़्लाइट सर्विस उपलब्ध कराएंगी, और ये जो है ये सिर्फ पहला चरण है, सिर्फ पहला चरण है। आगे देखिए बहुत सारे हमारे हवाई अड्डे हैं, करीब 400 हवाई अड्डे हैं इस देश में, जिनमें से करीब 100 ही होंगे अब जो आज के समय हम उनका उपयोग कर रहे हैं। इसलिए अभी 300 और जगह हैं जिनको हमको जोड़ना है। तो कैपिंग आपने 50% सीट पर रखी हुई है, बाकी 50% के लिए क्या कुछ गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी? मान लीजिए अगर त्योहारों के टाइम पर अगर बहुत ज़्यादा किराया जाता है, या ये जो फेयर्स हैं इन सेक्टर्स के लिए, उस पर क्या लगातार नज़र बनाए रखेगी? RCS के तहत 50% जो सीट्स हैं उन पर 2500 रुपये का कैप लगा हुआ है, और 50% जो सीट्स हैं वो मार्केट फोर्सेस के आधार पर उनकी प्राइसिंग होगी। तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है कि रीजनल कनेक्टिविटी से आप कुल्लू भी जुड़ जाएगा और आप शोलापुर भी जुड़ जाएगा। ये बहुत अजीब सी ही बात है, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार कोशिश कर रही है और इसको लेकर आज अनाउंसमेंट भी हुई है। लेकिन BTST कॉल्स पूजा त्रिपाठी जुड़ चुकी हैं बताने के लिए, बताएं पूजा आप। जी लोकेश शुपल के पहले कुछ कॉल्स ले लेते हैं। उन्होंने रेपको होम्स में खरीदारी करने की राय दी है 710 के टारगेट के लिए, और 679 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय दे रहे हैं। और अगला कॉल भी इनका बाय कॉल है जुबिलेंट फूड्स में, और यहाँ इनका मानना है कि 1150 तक के लेवल से स्टॉक में देखने की उम्मीद है। 1100 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। जगदीश ठक्कर ने अदानी पोर्ट में खरीदारी करने की राय दी है 345 के टारगेट के लिए, और 330 का स्टॉप लॉस लगाने का ये सुझाव दे रहे हैं। और अगले कॉल में इन्होंने फार्मा स्टॉक औरोबिंदो फार्मा में खरीदारी करने की राय दी है, जिनका मानना है कि 690 तक के लेवल्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ब्रिजेश सिंह के कुछ व्यूज़ ले लेते हैं। उन्होंने HDIL में खरीदारी करने की राय दी है 84 के टारगेट के लिए, और 80 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। और वोल्टा सिंह का अगला बाय कॉल है 425 के टारगेट के लिए, और 409 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। शुक्रिया पूजा आपका ये ट्रेड्स बताने के लिए। मिस्टर सतपुते, आपकी चॉइसेस क्या हैं? इनफैक्ट 2 स्टॉक्स जो आप कल के लिए रेकमेंड करना चाहेंगे, और 2 शेयर्स जो कि अप्रैल सीरीज के तौर पर आप रेकमेंड करेंगे। देखिए मुझे कैस्ट्रॉल अच्छा लगता है। कैस्ट्रॉल का क्लियर कट ब्रेकआउट है और सस्टेन कर रहा है।
वन कैन डेफिनेटली गो लॉन्ग इन कैस्ट्रॉल। स्टॉप लॉस जो है वो 420 के आसपास रखिए, जिसका जो टारगेट रहेगा वो रफली 440 का रहेगा। सेकंड बाय कॉल रहेगा लुपिन में। अगर आप लुपिन का डेली चार्ट देखो तो इसका जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट है एग्जैक्टली सपोर्ट पे खड़ा है, 1445 का सपोर्ट है। एक 10 रुपीज़ का मिनिमम स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। मुझे लगता है इसका जो टारगेट रहेगा एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट सीरीज शुड भी 1500 तक का रहेगा। सो ये दो काउंटर्स मुझे अच्छे लगते हैं। ठीक है, वैसे कैस्ट्रॉल हमने थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया भी था 1:30 बजे के कार्यक्रम में कि ये आज का सौदा भी F&O का, इस पर नज़र रखें, कम से कम 10 रुपये चल सकता है। राजेश सतपुते भी इसकी रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अतुल लिमिटेड, एक बार ये शेयर भी आप देखिए 69 रुपीज़ ऊपर है, ये अब 3% ऊपर है। ये कुछ एक ऐसे शेयर्स थे जो कि इम्पैक्टेड थे कल जब फैसला आया, लेकिन आज ये शेयर भी ऊपर आ चुका है और ये भी करीब करीब अब 3% ऊपर है और 60 रुपये की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो न्यूज़ फ्लो काफ़ी ज़्यादा है और उस न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट जो है विद द वॉल्यूम है एक्चुअली ये शेयर, तो आप इस पर नज़र रख सकते हैं। और टॉरेंट पावर के अंदर भी 6% की मजबूती है। कल हमने आपको 1:30 बजे शेयर बताया था, उस समय भाव करीब करीब 220 या 222 थे, आज 238 का हो चुका है। तो अच्छा फ़ायदा आपको टॉरेंट पावर से भी मिला होगा, ये उम्मीद करते हैं। मिस्टर अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं। कॉक्स एंड किंग के अंदर भी आज अच्छी बढ़त आ रही है। ये 65 रुपये के नीचे या फिर अगर मिस्टर अग्रवाल ये 65 रुपये के आसपास ही अगर बना रहता है रुपया, तो क्या इन कंपनीज को भी थोड़ा री रेट करने की ज़रूरत है? ट्रेडर्स के अलावा इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं थॉमस कुक, कॉक्स एंड किंग जैसे शेयर्स में। 2 दिन से ऐसा ही हो रहा है, सुबह सुबह शेयर चल जाते हैं, बाद में टिके रहते हैं। जी बिल्कुल, अगर लंबी अवधि के निवेशक हो तो मुझे लगता है कॉक्स एंड किंग में एक बार नज़र रखी जा सकती है, क्योंकि एक तो रुपया सहयोग कर रहा है, दूसरे आने वाले दिनों में जैसे छुट्टियों का मौसम आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके जो ट्रैवल एंड टूर्स के जो पैकेजेस होंगे, एग्रेसिव मार्केटिंग होगी और हर बार हमने ऐसे देखा है कि वैकेशन के टाइम में ये शेयर्स थोड़े चलते हैं, तो कम से कम 6-7% की बढ़त आने वाले 2-3 महीने में इसमें उम्मीद की जा सकती है।